हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसा कि हम क्लास 6 की ज्योग्राफी कर रहे हैं, आज उसका चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा इंडिया कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें लाए करती हैं, क्या कहते हैं, फिज़िकल चीज़ें पढ़ेंगे कि फ़िज़िकली कौन कौन सी चीज़ें बाउंड्री बना रही हैं। वहीं पे पॉलिटिकल चीज़ें समझेंगे कि पॉलिटिकल में कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे बाउंड्री बना रही हैं। ठीक है, जैसे फ़िज़िकल की बात करते हैं। फ़िज़िकल की जो हम पहले भी क्लास में समझ चुके हैं। फ़िज़िकल मतलब कि कोई माउंटेन हुआ, प्लेटू हुआ, प्लेन हुआ, ऐसी चीज़ें। ठीक है, ओशियंस हुए, ये आते हैं फ़िज़िकल में। तो फ़िज़िकल में कौन कौन सी चीज़ें बाउंड्री बना रही हैं इंडिया के साथ? नॉर्थ में आप देखेंगे हिमालयाज़ बना रही है, वहीं पे वेस्ट साइड देखेंगे आप तो अरेबियन सी बना रही है, और वहीं पे ईस्ट साइड देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल। और नॉर्थ में हिमालयाज़, ईस्ट में अरेबियन सी, वेस्ट में बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और वहीं पे साउथ में क्या बना रही है? साउथ में इंडियन ओशन। एक बार अपन मैप में ये चीज़ देख लेते हैं कि जैसा हमने पढ़ा वैसा का वैसा ही है कि नहीं है। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, अब इस इंडिया में देखिए, यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या है? हिमालयाज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें नॉर्थ में हिमालयाज़ दिख गए। ठीक है, वेस्ट साइड हमें क्या दिखा? अरेबियन सी दिखा। ईस्ट साइड हमें क्या दिखा? बे ऑफ बंगाल दिखा। और वहीं पे नॉर्थ में आप देखेंगे, साउथ में अपन देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन ओशियन दिखेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने जो डायरेक्शन बताया, मैंने आपको जब मैप वाला चैप्टर था उसमें ये समझाया था कि इसके अपर साइड हमेशा नॉर्थ होगी, और वहीं पे इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? साउथ होगा। इसके राइट साइड में क्या होगा? ईस्ट होगा, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। तो वहाँ से हमने जो सीखा था वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं और क्या चीज़ दी हुई है। उसके बाद इसमें बता रहा है कि कितना एक्सटेंशन है। ठीक है, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए कि इंडिया का एरिया कितना है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, नॉर्थ टू साउथ मतलब ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ में और यहाँ पे साउथ में, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3200। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे बता रहा है 3200 किलोमीटर, ये भी आपको लर्न करना है। प्लस नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में क्या है? लद्दाख। ठीक है, क्या है? लद्दाख। ठीक है, वहीं पे सबसे साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। ठीक है, नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में लद्दाख और सबसे साउथ में कन्याकुमारी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 3200। ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट ईस्ट और वेस्ट बोल रहा है। इसमें ईस्ट कौन सा होगा? ये वाला, और वेस्ट ये वाला। ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस बोल रहा है वो बोल रहा है 2900 किलोमीटर। ठीक है, कितना हुआ? 2900 किलोमीटर। अब सबसे ईस्ट में क्या चीज़ है? सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। वहीं पे सबसे वेस्ट में क्या है? कच्छ। ठीक है, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। नॉर्थ टू साउथ की डिस्टेंस 3200 किलोमीटर, लद्दाख टू कन्याकुमारी के बीच की डिस्टेंस 3200, कच्छ से अरुणाचल प्रदेश की डिस्टेंस 2900 किलोमीटर। ये आपको लर्न होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरी चीज़ इसमें जो दी हुई है वो ये दी हुई है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे क्या कहते हैं? फिज़िकल चीज़ें देखने को मिलती। क्या क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे? जैसा कि हमने देखा, नॉर्थ साइड में हमें हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है, प्लेन देखने को मिलता है,
प्लेटू देखने को मिलता है, मतलब डाइवर्सिटीज़ ऑफ लैंड फॉर्म, सारे तरह के लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। फिर उसी प्रकार के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीज़ें हमें इंडिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आता है, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, इंडिया का हमने दो चीज़ याद करना है, एक एरिया, दूसरा पॉपुलेशन। एरिया कितना है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। कितनी है पॉपुलेशन, 121 करोड़। ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो टॉप कौन कर रहा है पॉपुलेशन के मामले में, चाइना टॉप कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 तक ऐसा होगा कि इंडिया पॉपुलेशन में टॉप करेगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें इसमें दी हुई है वो दी हुई है लैटिट्यूडनल सेटिंग्स। अब हमने पढ़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, वही चीज़ इसमें दी हुई है। इसमें दिया हुआ है, जैसे हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ा ना, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि ईस्ट में यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड है, यहाँ पे यहाँ पे कौन सा लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे कौन सा लॉन्गिट्यूड है, प्लस यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड है, यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड है। ये सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, 37.6 नॉर्थ तक, ठीक है। ये लैटिट्यूड हुआ। और लॉन्गिट्यूड कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करना है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यहाँ पे 29 डिग्री इसका डिफरेंस है, 29 डिग्री का डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। और लॉन्गिट्यूड हमें क्या चीज़ देती है, लॉन्गिट्यूड हमें टाइम देती है। ये चीज़ हमने देखा था, सेकेंड चैप्टर में देखा था, टाइम देती है। इस 29 डिग्री की वजह से 1 आवर 45 मिनट इसका डिफरेंस देखने को मिलता है, ये भी देखा था हमने। इसकी वजह से एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया जिसका मार्किंग था 82.5 डिग्री ईस्ट। इसे क्या बोला गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला गया। और इंडिया का पूरा टाइम का कैलकुलेशन किससे होता है, ये 82.5 ईस्ट के थ्रू कैलकुलेट होता है, ठीक है, इससे कैलकुलेट होता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, 82.5 ईस्ट है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं नियबरिंग कंट्रीज़। अब देखिए मैंने आपको बताया कि अपन पॉलिटिकल और साथ में फ़िज़िकल दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िज़िकल में तो हमने बाउंड्री देख ली कि हिमालय, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। अब पॉलिटिकल में देखते हैं। पॉलिटिकल में ये इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री बांग्लादेश से लग रही है। ये यहाँ पे देखिए म्यांमार से लग रही है, भूटान से लग रही, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। सबसे कम बाउंड्री किससे लग रही है, ये देखिए सबसे कम पाकिस्तान, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री किससे टच हो रही है, चाइना, नहीं, चाइना से नहीं लग रही है, किससे लग रही है, बांग्लादेश से लग रही है। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो टच कर रही है। ये तो लैंड बाउंड्रीज़ की बात हुई। अब बात आती है ओशियानिक बाउंड्रीज़। ओशियानिक बाउंड्रीज़ में एक तो श्रीलंका से हमारी बाउंड्री लगती है, दूसरा ये मालदीव से लगती है, ठीक है। तो लैंड बाउंड्रीज में कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हो गई। वहीं पे ओशियानिक में 2 हो गई, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। इस तरीके से 9 हुए, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट, ठीक है। स्टेट देखते हैं, कितने स्टेट्स हैं,
इंडिया में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं ये अपन पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर्स में। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स है, ठीक है, 28 स्टेट है, प्लस कितनी यूटीज़ है? 8 यूटीज़ है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 हैं, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज कौन है? राजस्थान। सेकेंड नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पॉपुलेशन बेसिस पे बात करें तो पॉपुलेशन बेसिस में यूपी फर्स्ट है, ठीक है। वहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन फर्स्ट है? वेस्ट बंगाल फर्स्ट है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए? पाकिस्तान से कौन बाउंड्री लगा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान से कौन कौन सी स्टेट जो है वो बाउंड्री टच कर रही है? देखिए, श्रीनगर जम्मू कश्मीर टच कर रही है, ठीक है, पंजाब टच कर रही है, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अब चाइना से कौन कौन टच कर रहा है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, ठीक है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये टच कर रही है। वहीं पे म्यांमार पे देखिए, म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, असम यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये टच कर रही है। एक ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसकी तीनों तरफ की बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरी हुई है, ये त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से लग रही है। बांग्लादेश से कौन कौन सी लग रही है? वेस्ट बंगाल, असम और ये क्या कहते हैं, त्रिपुरा, ठीक है, और मेघालय, ये 4 लग रही है। अब कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जो एक से ज़्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज़ को टच कर रहे हैं, जैसे सिक्किम 3 को टच कर रहा है, इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। नेपाल से कौन कौन टच कर रहा है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये बंगाल और सिक्किम। देखिए, बंगाल भी वेस्ट बंगाल भी 2 कंट्रीज़ को टच कर रहा है, 3 कंट्रीज़ को, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैप को आप बहुत सुकून से बैठकर देखिएगा कि कौन सा स्टेट किसको टच कर रहा है, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, ये जो मैंने आपको बताया कि 28 स्टेट्स होते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सबकी अपनी ये जो स्टेट्स जो का डिवीज़न जो हुआ है वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे हुआ है। आप देखेंगे कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। तो इस तरीके से जब लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन्स हुए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ईजी हो सके, ठीक है, उस बेसिस पे उसको बांटा गया। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल डिवीज़न। पॉलिटिकल हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं फिजिकल डिवीज़न। पहले इस मैप पे क्लियरिटी ले लेते हैं, उसके बाद कंटेंट पे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हिमालयाज़ है, ठीक है, ये हिमालयाज़ है, ठीक है। उसके बाद ये जो वाला एरिया ना जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये है प्लेन, ठीक है। प्लेन्स में क्या होता है हम पहले के चैप्टर्स पे पढ़ चुके हैं। प्लेन्स में क्या होता है कि रिवर्स जो है वो इरोड करके लाती है और डिपॉजिट करती है प्लेन्स में, ठीक है। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, इंडिया के वेस्ट साइड पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। मोस्टली कहाँ लाई करता है? राजस्थान में लाई करता है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो पूरा का पूरा, ये जो येलो येलो दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया येलो येलो वाला पूरा एरिया जो है वो क्या है? पेनिनसुला। ये येलो येलो ये क्या है? ये पेनिनसुला है, ठीक है। उसके बाद ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट आप कंटिन्यूस देखेंगे, सिर्फ एक जगह आप 1 या 2 जगह जो है वहाँ पे गैप्स हैं, बाकी आप ईस्टर्न घाट जो हैं वो कई पार्ट्स में बटे हुए हैं, ठीक है, रेंजेस में। ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड, ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में क्या है? कोस्टल एरियाज़ है। फिर लास्ट में क्या है? आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड है। वहीं पे अपन लक्षद्वीप की बात करें तो ये कोरल आइलैंड है, ठीक है। ये सारी डिविजन्स किए गए हैं। नेक्स्ट अपन कंटेंट में देखते हैं कि कंटेंट में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं बुक में, ठीक है। सबसे पहले ग्रेट हिमालयाज़।
ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्री बोला जाता है, ठीक है। ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्री बोला जाता है, नॉर्दर्न मोस्ट में है, अभी हमने देखा, ठीक है। अब क्या है, हिमालयाज जो है ना वो 3 लेयर में है, ठीक है, 3 रेंजेस हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सबसे नदर्न मोस्ट है ना, ये क्या है, ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। और जो बीच में है वो मिडिल हिमालयाज, ठीक है। और सबसे नीचे मिडिल हिमालयाज को क्या बोला जाता है, हिमाचल। ये याद रखिएगा कि ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्री बोला जाता है, मिडिल हिमालय को हिमाचल बोला जाता है, और ग्रेट हिमालयाज हिमाद्री में ही सबसे ज़्यादा माउंटेन पीक्स मिलते हैं। जैसा कि हमने एक चैप्टर पे पढ़ा था कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड क्या है, माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ लाई करता है, यहीं लाई करता है, ग्रेट हिमालय में लाई करता है, ठीक है। और वहीं पे मिडिल हिमालयाज में क्या देखने को मिलते हैं, हमें हिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे हिल्स देखने को मिलते हैं, कुल्लू मनाली क्या कहते हैं, इस तरीके के जो हिल स्टेशंस है वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, क्या कहते हैं, हिमाचल में, मिडिल हिमालयाज में। वहीं पे शिवालिक्स, ये लास्ट वाला जो है ना, ये लोअर हिमालयाज भी बोला जाता है और इसको शिवालिक्स भी बोला जाता है। इस शिवालिक्स जो है ये इन दोनों के रेसिड्यू से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार मैप में आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए 3 हिमालयाज हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है वो ग्रेट हिमालयाज है, ठीक है। यहीं पे हमें सबसे ज़्यादा माउंटेन पीक्स देखने को मिलते हैं। ये वाला जो है यहाँ पे हमें हिल्स देखने को मिलती है, और ये लास्ट जो है वो फ्रेगमेंटेड पार्ट में है, टूटे टूटे पार्ट्स में है, और यहाँ पे शिवालिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स हिमालय के जस्ट साउथ वाला पार्ट जो है वो नदर्न इंडियन प्लेन्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जनरली, देखिए प्लेन्स हमने पहले भी समझा था कि प्लेन्स वो होते हैं जहाँ पे मोस्टली डिपोजिशंस होते हैं। रिवर्स जो होती है वो माउंटेन से फ्लो होकर आती हैं और वहाँ से इरोड करते हुए लाती हैं और जो कुछ भी वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं और एक फ्लैट प्लेस बनाती है, दैट इज़ प्लेन, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ का डिपोजिशन होता है, एल्यूवियल सॉइल। अब एल्यूवियल सॉइल क्या होता है, एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो एक क्ले होता है जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है और वो क्या कहते हैं, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी नदर्न इंडियन प्लेन में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो मेन रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनके साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज भी फ्लो करती है। ये जो है वो सबसे फर्टाइल लैंड है। आप देखोगे कि यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे फर्टाइल लैंड देखने को मिलता है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिया के वेस्ट पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट किसे बोलते हैं, डेजर्ट उसे बोलते हैं जहाँ पे हॉट और ड्राई एयर हो और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम हो, मतलब रेनफॉल कम हो, ठीक है। एवोपरेशन ज़्यादा हो और रेनफॉल कम हो, उस वाले एरिया को क्या बोला जाता है, डेजर्ट बोला जाता है। और जब रेनफॉल कम होगा तो वहाँ पे वेजिटेशन भी कम होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है पेनिनसुला प्लेटू। ये साउथ ऑफ ए नदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन के साउथ में हमने येलो वाला जो रीजन देखा था वो पूरा का पूरा पेनिनसुला प्लेटू था, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे विंध्या, सतपुरा, ये इम्पॉर्टेंट रेंजेस है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी फ्लो करती है, कौन कौन सी, नर्मदा, तापी, ठीक है, ये रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। और क्या देखा था अपन ने, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है, सह्याद्री, ये आपको लर्न होना चाहिए। वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है, सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है, ईस्टर्न बाउंड्री। अब देखो
जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, वेस्टर्न के ईस्ट साइड और ईस्टर्न के वेस्ट साइड ये वाला एरिया है जहाँ पे डेक्कन प्लेटू लिखा हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, यहाँ पे क्या कहते हैं ब्लैक सॉइल हमें मिलती है जो कि फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए, पहली चीज़। दूसरा, पेनिनसुला इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, एक तो एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, दूसरा मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा मिनरल्स हमें कहीं पे मिलते हैं तो वो हमें मिलते हैं पेनिनसुला रीजन पे, छोटा नागपुर प्लेटू पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स हमने कहाँ देखे थे? कोस्टल प्लेन्स हमने कहाँ देखा था? वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड और ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड, ठीक है। वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड, ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे ना जो कोस्टल रीजन्स हैं, उस कोस्टल रीजन्स में जो रिवर्स होती है ना, रिवर्स ड्रेन करती हैं अपना वाटर। कहाँ पे ड्रेन करती हैं? या तो वेस्ट साइड है तो वो अरेबियन सी पे, और ईस्ट साइड है तो बे ऑफ बंगाल पे, वहाँ पे अपना क्या कहते हैं जो वाटर है वो ड्रेन करती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये कहाँ पे करती हैं? बे ऑफ बंगाल। ये भी आपको लर्न होना चाहिए, ये कहाँ पे करती हैं? बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है। और साथ में ये डेल्टा बनाती है, फर्टाइल डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र भी बे ऑफ बंगाल पे डेल्टा बनाते हैं, और सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं जिसे बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ आइलैंड्स? आइलैंड्स जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हों उन्हें बोला जाता है आइलैंड। हमारे यहाँ दो इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, एक लक्षद्वीप जो कि कौन से उसमें है? अरेबियन सी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ पे लाई करता है? कोरल आइलैंड बोला जाता है। और अंडमान और निकोबार जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड बोला जाता है, ठीक है। सब तो और बाकी चीज़ें ये लिखी हैं। 2004 में सुनामी अटैक आया था अंडमान और निकोबार में जो कि इंदिरा पॉइंट जो है उसको डुबो दिया था। कोरल आइलैंड लिखा हुआ है। व्हाट इज़ कोरल? क्या होता है कोरल? कोरल जो होते हैं वो इस पॉलिप्स के स्केलेटन्स होते हैं। स्केलेटन ऑफ ए टाइनी मैराइन एलिमेंट्स पॉलिप्स बोला जाता है। जो कोरल्स होते हैं वो पॉलिप्स से बने होते हैं। पॉलिप्स क्या होते हैं? एक टाइनी एनिमल्स होते हैं जो कि पानियों में मिलते हैं, जो कि ओशियंस में मिलते हैं, उनसे बना होता है कोरल, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। होपफुली पूरा लेक्चर आपको समझ में आया हो। लेक्चर समझ में आया हो तो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है कि सदर्न मोस्ट हिमालयास आर नोन एज। सदर्न मोस्ट हिमालयास को क्या बोला जाता है? सदर्न मोस्ट हिमालयास को क्या बोला जाता है? शिवालिक्स, हिमाद्री, हिमाचल, ठीक है। सही आंसर क्या है? शिवालिक्स। नदर्न मोस्ट हिमाद्री, मिडिल वाला हिमाचल और लास्ट वाला शिवालिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज। सह्याद्रीज को क्या बोला जाता है? ठीक है, किसको बोला जाता है सह्याद्रीज? ऑप्शन है अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमाद्री। राइट आंसर वेस्टर्न घाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक स्ट्रेट्स लाई बिटवीन द कंट्रीज। पहले तो आपको स्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए। दो लैंड मास को जो वाटर बॉडी अलग करती है उसे स्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इनमें से पाक स्ट्रेट कौन से दो लैंड मास को अलग करती है? श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव्स। इसका राइट आंसर है इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट फ्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी में इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी नोन एज, ठीक है। मतलब कौन सा आइलैंड जो है वहाँ पे लाई करता है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अरेबियन सी की बात कर रहा है तो लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया।
सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? अरावली हिल, वेस्टर्न घाट और हिमाचल। ठीक है, तो राइट आंसर है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, सबसे पहला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट, मैंने आपको बोला था एरिया आपको लर्न करना है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज आर नोन एज, ग्रेट हिमालयाज को क्या बोला जाता है? हिमाद्री। ठीक है, ये भी मैंने आपको बोला था कि लर्न करना है। लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इन टर्म ऑफ एरिया? ये भी मैंने आपको बताया था, राजस्थान। ठीक है, रिवर नर्मदा फॉल इन द, नर्मदा रिवर कहाँ ड्रेन करती है अपना वाटर? तो वो सबसे कहाँ फ्लो करती है? वेस्ट साइड फ्लो करती है। तो वेस्ट साइड हमारा कौन सा ओशियन है? अरेबियन सी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये अरेबियन होगा आंसर। लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ थ्रू इंडिया इज, इंडिया को कौन सा लैटिट्यूड जो है वो हाफ पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है? तो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैप, इंडिया के मैप में कुछ चीज़ लोकेट करनी है। एक करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टेट इन विच यू लिव, अंडमान आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये देख लेते हैं हम कि किस तरीके से मैप पे आप क्या कहते हैं इनको लोकेट करोगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो यहाँ से पास आउट होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोकेट कर लोगे। नेक्स्ट क्या था? अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, और जिस भी सिटी में आप रह रहे हो उसको भी आप उसी तरीके से लोकेट कर लोगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।